वेलकम टू बीकेवी हाईटेक स्कूल। हम लोग गणित में छठा चैप्टर कर रहे हैं त्रिभुज का अध्याय है 6.5। पिछले दिनों मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक बता दिया था। 13 के बाद आज मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 14 और 14 के बाद को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर नजर दौड़ाते हैं कि 14 क्या है। देखिए, प्रश्न संख्या 14 के लिए एक आकृति दिया हुआ है 6.55। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और ऐसा चित्र भी हम लोग बनाएंगे। इसको समझना है, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो यह क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। ए बी सी और ए डी जो है कह रहा है इस पर लंब है। दिया हुआ है किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि यह जो बी डी है BD बराबर 3CD। BD की जो लंबाई वो CD का 3 गुना है। यहाँ हम लिख सकते हैं 3CD। अगर यह 1 CD है तो यह इसका 3 गुना है। टोटल अगर बात करूँ यहीं पर BC की अगर बात करूँ 3 CD और 1 CD, ये कितना हो जाएगा? 4 CD हो जाएगा। ये भी दिमाग में यहीं पर रख लीजिए। अगर BD बराबर 3 CD कह रहा है यानी इसका 3 गुना है, CD का 3 गुना। अगर CD 1 है तो BD जो है 3 CD है। और टोटल अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा? 4 CD हो जाएगा। ये याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद कह रहा है सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये AC है, ध्यान रखिएगा, दिया हुआ है। BC कहाँ है? तो ये BC है। AB क्या है? तो ये AB है। अब यहीं से हमारा काम चालू होगा। AB पहले निकाल लें और एक बार AC निकाल लें। एक बार AB को निकालना है, एक बार AC को निकालना है। तो यहाँ पर हम प्रमाण के रूप में देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। वेरी इजी है। पहले चलिए हम AB की बात करते हैं। ये देखिए AB है। इस AB को पता करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ADB में हम क्या देख रहे हैं? कोण D बराबर 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कोण D के सामने वाला कर्ण होगा और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? देखिए AB स्क्वायर आ गया, BD स्क्वायर भी इसमें आया है। ध्यान दीजिएगा BD। तो BD को हम क्या कर सकते हैं? CD में चेंज कर सकते हैं या BC में हम चेंज कर सकते हैं। हमको BC ही चाहिए तो BD को हम लोग, ये BD है, BD को हम लोग लिख सकते हैं। चलिए उसको बाद में बात करूंगा। पहले जितना हम निकाल सकते हैं उतना निकालें। AB स्क्वायर निकाल लिया। अब इसके बाद आप क्या निकाल सकते हैं? AC स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। किस त्रिभुज में? ये समीकरण 1 लिख लीजिए। समीकरण 2 में आप AC निकाल सकते हैं। किस त्रिभुज में? त्रिभुज ADC में आप लिखेंगे कोण D बराबर 90 डिग्री।
तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या लिखेंगे बताइए? AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, है ना? लिख सकते हैं आप AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब आपको सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिए। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप खुद सोचिए कि अगर AC को मैं इधर ले जा सकता हूं तो 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर भी लिख सकता हूं, तो बराबर BC स्क्वायर आना चाहिए। तो ये AC स्क्वायर दोनों जब तरफ है AB और AC, तो यहाँ पर हम क्या करें, इन दोनों को घटा दें, माइनस कर दें AB में से AC, तो देखिए क्या होता है। अगर AB स्क्वायर में से AC स्क्वायर घटाएंगे, AC स्क्वायर को दाहिने तरफ ले जाएंगे तो फिर प्लस में हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लिख रहे हैं, देखिए समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। समीकरण 1 के बायां पक्ष में से समीकरण 2 को घटाएंगे, यानी हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बायां पक्ष वाला इज इक्वल टू, देखिए पहले AB स्क्वायर वाला दिया हुआ है AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और इसको घटाना है, घटाने के लिए प्लस में है तो क्या लिखेंगे, माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ये दोनों प्लस में था तो माइनस हो गया, घटाएंगे तो। अब यहाँ हम देख सकते हैं AD स्क्वायर और AD स्क्वायर कट गया। कटने के बाद हमारे पास क्या मिला, तो यह मिला, देखिए AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। देखिए BD स्क्वायर है ना माइनस CD स्क्वायर। अब देखिए ये चीज हमारे समीकरण में AB स्क्वायर भी मिल गया, AC स्क्वायर भी आ गया, सिर्फ यहाँ BC होना चाहिए, तो BC की जगह पर BD और CD है, BD और CD है। तो अब हमको क्या करना है, BC स्क्वायर निकालना है। तो BC बराबर देखिए क्या हम लिख सकते हैं, BC को हम कितना लिख सकते हैं, है ना, BC यहाँ देखिए लिख सकते हैं CD प्लस BD बराबर BC। ध्यान दीजिएगा BC की लंबाई कितनी होगी, तो CD प्लस BD बराबर होगा BC। अब CD अगर 1 है तो BD की जगह पर कितना लिख सकते हैं हम, 3CD लिख सकते हैं। 3CD इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं BC। CD और 3CD कितना हो जाएगा, अभी हमने बनाया भी है, 4CD इज इक्वल टू BC, यानी CD इज इक्वल टू हो जाएगा BC/4। CD के जगह पर हम BC/4 चाहे तो लिख सकते हैं, तो CD को हटा के लिख सकते हैं, है ना, है। दूसरी बात है BD। अब BD के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, तो देखिएगा यहीं पर हम लिखे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा BD बराबर हम क्या लिखेंगे, BC माइनस CD। देखिए यहाँ BD बराबर हम लिख सकते हैं BC का BC और माइनस CD। अब यहीं पर देखिए BC माइनस CD, ठीक है, जाइए BC माइनस CD। अब CD के जगह पर कितना लिख सकते हैं, BC/4। यहाँ CD बराबर आया ना BC/4, उसी CD को हम लिख रहे हैं यहाँ पर BC/4, BC/4 लिख दिए। अब बराबर यहाँ देखेंगे एक लघुत्तम होगा, 4 होगा, 4BC माइनस BC बराबर हो जाएगा यह 3BC/4। यह BD बराबर आ गया। अब क्वेश्चन बन गया, चिंता नहीं करना है, कैसे बना ये ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ लिखा है AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर लिखा है। BD के जगह पर मैं कितना लिख सकता हूँ, 3BC
3BC/4 का होल स्क्वायर, चूँकि होल स्क्वायर है, माइनस CD की जगह पर कितना लिख सकता हूँ, BC/4 का होल स्क्वायर, कितना लिख सकता हूँ। इसको मैं घेर दिया इसलिए कि प्रोसेस में ये वाला कर रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए कि CD बराबर हम क्या लिख सकते हैं और BD बराबर क्या लिख सकते हैं, इसलिए हमने लिखा है। इसको घेर दिया। अब इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि ये सीक्वेंस है, AB² माइनस AC² बराबर 3BC है तो कितना हो जाएगा, 9BC²/16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा। फिर उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा BC²/16। अब मैं यहाँ समझ सकते हैं क्या लिख सकता हूँ, AB² माइनस AC² बराबर 16 लघुत्तम ले सकता हूँ मैं, और 16 लघुत्तम लेने के बाद मैं लिखूँगा 9BC² माइनस BC² बराबर हो जाएगा 8BC²/16। अब इसको काट दिया, 8 दूना 16, यानी BC²/2। अब 2 से मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ये 2 नीचे है, इधर AB² माइनस AC, जो 2 से गुना करूँगा तो ये हो जाएगा 2AB² माइनस 2AC² = BC²। अब आप समझ सकते हैं बन गया कि नहीं, ये माइनस 2AC² है, इसको दाहिने तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC², और यही हमको प्रूव करना था जो हमने कर दिखाया। तो इसमें ट्रिक्स समझना है, जो कुछ नहीं है। देखिए हमने क्या किया, जो आप कर सकते थे वही हमने काम किया। और 2 इसमें हमने चुन लिया समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ये है, दूसरा समकोण त्रिभुज ये है, AB² AC²। अब इन दोनों को चुनकर मैंने लिख लिया समीकरण, और पहला में से दूसरे को घटा दिया। चूँकि हमें AB² माइनस AC² करना था, इसको अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी माइनस कर सकता था, तो इसीलिए AB माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद अब देख रहे हैं कि BC² नहीं आ रहा है, तो वही सोचना है कि BC² कैसे हम ला सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ था कि BD बराबर 3CD, उसी से हमने काम किया है, देख लीजिएगा। तो ये ट्रिक्स है हमारा, इस ट्रिक्स के द्वारा आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। थैंक यू। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम 14 के तरह ही है, ध्यान देंगे आप लोग। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज, सॉरी लिखेंगे नहीं, बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इसकी तीनों भुजाएं बराबर। इस त्रिभुज का मैंने नाम दे दिया त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज ABC बनाने के बाद मैं कह रहा हूँ कि ABC की भुजा BC पर, ये भुजा BC है, BC पर D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC। ये देखिए D एक बिंदु है यहाँ पर, और इस प्रकार है कि BD जो है वह पूरे BC का 1/3 है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1/3 BC। BD का दूरी जो है वो BC का 1/3 है। अगर यह 1/3 है तो आप समझ सकते हैं यह कितना होगा, BC जो है 3/4 BC होगा। अगर यह 1/3 है, तीसरा टुकड़ा है ना, अब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 1/3 जोड़ 3/4, 4 तिहाई 12, 3 चौके 12, 4, 4 तिहाई 12, 3 तिहरी के
9 सॉरी 1/3 है ना, तो यहाँ 2/3 होगा, 2/3। 3 टुकड़ा किया गया है, 3 टुकड़ा में एक हिस्सा ये है और ये 2 हिस्सा है, तब 3 हिस्सा हुआ है। इसमें अगर 3 बराबर टुकड़ा कर दूँ यहाँ पर, तो 1/3 1/3 1/3, तब जाकर ये 3/3 यानी 1 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यह बिंदु नहीं दिया हुआ है, CD की जगह पर 2/3 BC हम लिख सकते हैं, है ना। या अगर आप ऐसे नहीं बना सकते तो ऐसे बना सकते हैं, देखिए BD प्लस CD बराबर BC दिया हुआ है, BD प्लस BCD बराबर BC, और BD के जगह पर लिखा हुआ है 1/3 BC। यहाँ लिख सकते हैं CD बराबर BC, तो CD बराबर क्या होगा, तो BC माइनस 1/3 BC बराबर 3 लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 BC माइनस 1 BC बराबर 2 BC बटा 3, यानी 2/3 BC, यानी BC का यह 2/3 है। इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं। चलिए इतना बना दिया, समझ में आया, इतना हम बना सकते हैं। अब या डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं CD बराबर BC माइनस BD और बराबर BC माइनस 1/3 BD बराबर 2/3 BC। ये हम वहीं पर बना दिए, समझ में आ गया। अब इसके बाद कह रहा है इस प्रकार से लिखना, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। तो देखिए AB तो दिख रहा है, AD नहीं दिख रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, AD नहीं दिख रहा है। AD के लिए हम क्या करेंगे, AD बना लेंगे। यहाँ से ये देखिए हमने नीले रंग से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये हमने क्या किया, AD खींचा। लेकिन एक और चीज है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ध्यान यह देना है, इसमें कहीं समकोण त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे, आप समझ रहे हैं, रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे, मान लीजिए कि हमने एक और यहाँ देखिए लंब खींच दिया और इसका नाम लिख दिया E हमने लंब खींचा BC पर, AE हमने लंब खींचा BC पर। और यहाँ एक और मार्केबल चीज है, यह जो त्रिभुज दिया हुआ है वो कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब एक और टेंशन हो गया हम लोगों के सामने कि BD तो दिया हुआ था, CD भी दिया हुआ है, लेकिन ED नहीं मालूम है कि ED कितना होगा। ED नहीं दिया हुआ है, तो ED कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब ED ज्ञात करने के लिए देखिए, अब कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर हम यहाँ CD की बात करें तो ED प्लस EC इज इक्वल टू लिखेंगे CD। ED प्लस CD सॉरी ED प्लस EC, ED प्लस EC इज इक्वल टू लिखेंगे C से D तक।
यह ईडी हमें ज्ञात करना है, ईसी हमें ज्ञात है। क्यों ज्ञात है? क्योंकि एई शीर्षलंब है और शीर्षलंब क्या करता है? आधार को समविभाजित करता है। ईसी इसमें का आधा है, इसीलिए हम इसी के जगह पर लिख सकते हैं 1/2 BC। यह जो होगा 1/2 BC होगा। ई से सी तक की दूरी बराबर हम लिखेंगे CD, और CD दिया हुआ है, देखिए CD हमने बनाया यहाँ पर 2/3 BC। इस प्रकार से ED कितना हो जाएगा? ED निकालना तो ED बराबर हो जाएगा 2/3 BC माइनस 1/2 BC। 3 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे, आएगा 6। 3 दूना 6, 2 दूनी के 4 BC माइनस 2 तिहाई 6, 3 में इसको गुना करेंगे तो 3 BC हो जाएगा। 4 BC में से 3 BC घटाएंगे तो BC/6 हो गया, यानी ED बराबर ये हो जाएगा BC/6। अब हमने क्या किया? एक एक पार्ट निकाले, 1/3 BC, 1/6 BC, 1/2 BC और C से D तक निकाले हमने 2/3 BC। अगर इतना हमने काम कर लिया तो बनाना अब आसान हो जाएगा। देखिएगा चुटकी भर में अब बनेगा, घबराना नहीं है। कैसे बनेगा? तो अब हमें देखना है कि देखिए AD और AB, ये AB है और यहाँ AD दिखाई दे रहा है। इन दोनों से समकोण त्रिभुज बन रहा है, इससे भी और एक इससे भी। तो 2 समकोण त्रिभुजों को लेना है। इसमें भी वही काम करना है। देखिए AD इधर है और AB इधर है, एक में से अगर दूसरे को माइनस करेंगे, AD घटाव AB करना है हमको, तो निकल जाएगा। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे? पहले हम लेके AD वाला लेना है, AD वाला यानी ये वाला AD इसमें मिल जाएगा। त्रिभुज AEB में, त्रिभुज AED इस त्रिभुज में कोण E बराबर 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? AD² इज इक्वल टू, लिखेंगे हम AE² प्लस ED², AE² प्लस ED²। ये हमारा AD निकल गया, इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा है हमें AB² निकालना है, तो AB यहाँ पर है देखिए। तो इसके लिए मैं कौन सा त्रिभुज लूँगा? AEB, त्रिभुज AEB में हम क्या देख रहे हैं? कोण E बराबर 90 डिग्री, इसलिए यहाँ भी लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से AB² इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा? AE² लंब और ये हो गया EB, AE² प्लस EB²। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, है ना। अब कैसे बनाएं इसको? तो देखिए AD और AB मालूम चल गया, AD और AB निकल गया। AD में से हम AB² को घटाएंगे, यानी हम लिखेंगे समीकरण 1 घटाव समीकरण नंबर 2 हट करने। तो यहाँ पर हम देखेंगे समीकरण 1 घटाव समीकरण 2। समीकरण 1 में देखिए लिखा हुआ है AD² और समीकरण 2 में बाएं है AB² और बराबर AD² वाला बात लिखेंगे हम पहले, AE² प्लस ED²। ये समीकरण 1 वाला था दाहिने तरफ, और दूसरा वाला को घटाना है, 1 घटा 2, दूसरा घटाना घटाओ
AE² और फिर घटाएंगे हम EB²। यहाँ पर हमें कुछ देखने के लिए मिल रहा है, AE² और AE² को हमने काट दिया। अब हम लिख सकते हैं AD² माइनस AB² बराबर ED² माइनस EB², ED² माइनस EB², इतना लिख सकते हैं। अब यही ED और EB का हमें मान रखना होगा, और ऐसा मान रखना होगा कि या तो BC आ जाए या कोई आ जाए, BC ही आ जाए। तो अब देखिए AD² माइनस AB² बराबर ED ये है, ED हमने यहाँ पर देखिए निकाला है BC/6, तो यहाँ लिखेंगे हम BC/6 का स्क्वायर माइनस EB। E जो है लंब था ना, और लंब ये E से B तक, हम जानते हैं अभी कि शीर्ष लंब क्या होता है, आधार को समद्विभाजित करता है, यानी EB जो होगा वह BC का आधा होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं BC/2। EB के जगह पर हमने लिखा, आप भी बनाकर देख लीजिए, EB है ना BC/2 होगा। अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे AD² माइनस AB² बराबर, यहाँ लिखेंगे अब BC² बटा 36, 36 हुआ, माइनस BC² बटा 2 दूनी के 4। अब यहाँ पर हम लघुत्तम ले सकते हैं, 36 और 4 का लघुत्तम कितना होता है 36, तो 36 होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम BC² माइनस 4 9 36 होता है, तो क्या लिखेंगे हम 9 BC² है ना। जब 9 BC² होगा तो पुनः हम लिखेंगे AD² माइनस AB² बराबर BC² में से 9 BC² घटेगा, माइनस 8 BC² बटा 36। अब फिर कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 9 36, माइनस 2 BC² बाई 9। माइनस आने से घबराना नहीं है ना। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर BC जो है हम जानते हैं किसके बराबर होगा, BC जो है यह AB के ही बराबर होगा, इसलिए बराबर होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। यहाँ लिख भी सकते हैं, BC के जगह पर यहाँ कितने -2, और BC के जगह पर अब मैं लिख दिया AB² बटा 9। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं चूंकि AB बराबर BC समबाहु त्रिभुज है इसलिए। अब फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर देखिए AD² माइनस AB² बराबर -2 AB² बटा 9। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो 9 में AD से गुणा करूंगा, 9 AD² माइनस 9 AB² बराबर -2 AB²। इसको मैं अब दाहिने तरफ करूंगा, -9 AB² को दाहिने तरफ, चूंकि AB² बराबर के दाहिने तरफ है इसलिए 9 AD² बराबर -9 AB है, जब दाहिने तरफ जाएगा तो प्लस 9 AB² माइनस 2 AB²। अब देखिए ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, 9 AD² बराबर 7 AB², और यही हमें प्रूव करना था। तो टेक्निक जो हमने फर्स्ट चैप्टर में दिया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो दिया था, है ना, और ये जो क्वेश्चन है लगभग सेम टेक्निक है ना। दोनों जब बराबर के दाहिने तरफ है तो याद रखिएगा जो समीकरण निकालेंगे AD और AB वाला, एक में से दूसरे को माइनस करना है,
जो हमने काम किया। और दूसरा चीज़ यह दिमाग में रखना है कि जब पार्ट दिया हुआ है एक एक पार्ट का हम पूरा होल से कंपैरिजन कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। जैसे BD है तो यह BD BC का कितनावा भाग है, 1/3 भाग है, 1/3 है। ED है तो यह BC का 6ठा भाग है। EC है तो पूरे BC का आधा है, या EB है तो पूरे BC का आधा है। CD है तो 2/3 हिस्सा है ना। तो इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर लेंगे तो बनाना इजी हो जाता है ना। समझ में आ गया? थैंक यू।